अगर आपके भी ब्लाउज में पीछे झोल आता है, रिंकल्स आते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखो, ये प्रॉब्लम हमारे साथ कुर्ती में भी अक्सर आती है। अभी रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप किया था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया गया। तो वहाँ पे हमने जाना कि अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे हम फ्रंट और बैक की लेंथ कम या ज़्यादा करके इस झोल को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। हम इस डमी पे आज सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में अगर हम बॉडी मेजरमेंट लें और मेजरमेंट में ही हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें फ्रंट की लेंथ कितनी रखनी है और बैक की लेंथ कितनी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्लाउज में ऐसा करते हैं, ब्लाउज में आप बेसिकली क्या करते हो, 1 इंच का डिफरेंस रखते हो, फ्रंट और बैक में 1 इंच का डिफरेंस रखते हो। बट ये अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे अलग अलग होता है। इसको भी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। अभी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फटाफट से वीडियो को पॉज करें और एक कमेंट जरूर दें कि आप अपने ब्लाउज के फ्रंट और बैक पार्ट में कितना डिफरेंस रखते हैं। मुझे पता है कि आप मैक्सिमम और मिनिमम 1 इंच का ही डिफरेंस रखते हो, बट ये सही नहीं है। हम अलग अलग बॉडी पार्ट पे अलग अलग डिफरेंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस डमी पे ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे। हमने अपने ब्लाउज का फ्रंट का लेंथ शोल्डर के मिड पॉइंट से लिया, और फिर उसके बाद एपेक्स पॉइंट, और उसके बाद अपने टोटल की ब्लाउज का लेंथ लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे जो ब्लाउज की फ्रंट लेंथ है वो 14 इंच अराउंड आ रही है। तो मेरा फ्रंट का लेंथ 14 इंच है और हम यहाँ पे 14 इंच पे मार्क भी कर देते हैं। अब देखो, फ्रंट वाले पार्ट में हमारा क्या होता है, आगे से उभरा हुआ पार्ट रहता है। अब हम इस फ्रंट वाले पार्ट को साइड से जानेंगे, तो ये जितना भी पार्ट हमारा उभरा हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रंट की लेंथ उतनी ही ज्यादा रहेगी। जितना ये पार्ट कम रहेगा, यानी कि कफ साइज जितना कम रहेगा, उतना ही आपका ब्लाउज का लेंथ कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ब्लाउज का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे ही आपकी ब्लाउज की लेंथ भी बढ़ती है। एंड अब आप ये देखिए कि ये तो फ्रंट से एक्स्ट्रा हो रहा है ना, बैक से तो आपका प्लेन है। अगर आपका हेवी साइज है, नॉर्मल साइज है या फिर स्मॉल साइज है, अब तीनों ही कंडीशन में आपकी ब्लाउज की लेंथ तो उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ से शोल्डर के मिड पॉइंट से वापस अपने ब्लाउज का लेंथ लेते हैं, तो हमारा जो फ्रंट में आ रहा था वो लेंथ आ रहा था 14 इंच। अभी हम बैक में लेंगे, 14 इंच से थोड़ा कम ले लेते हैं, मतलब 13.5 ले लेते हैं। तो मेरा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे रहा हाफ इंच। अब आपने देखा फ्रंट में कितना आ रहा था, 14.5 आ रहा था, और बैक में कितना आ रहा है, 13.5 आ रहा है। तो ये चीजें हम चेक करेंगे अपने इस वेस्ट से यहाँ तक का डिस्टेंस पे। तो आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे, 3 इंच का यहाँ पे गैप आ रहा है। एंड अभी मैं फ्रंट से भी नाप लेती हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे एग्जैक्ट 3 इंच का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो फ्रंट और बैक का जो लेंथ है वो हाफ इंच के डिफरेंस पे है। अब अगर मैं यहाँ पे साइज को और हेवी कर दूं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे इसको पैड के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैंने ये राउंड पैड लिया और इस राउंड पैड को मैंने डमी के इस साइड में लगा दिया। यहाँ से हमने एपेक्स पॉइंट पे सेट किया इसको, और यहाँ पे हम इस पैड को सेट कर लेंगे। प्रॉपर तरीके से हमने पैड सेट कर दिया। अब हम यहाँ से शोल्डर के मिड पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ लेंगे, और पहले तो हम लेंथ ले ही चुके हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं। उधर भी ले सकते हैं बिना पैड के भी। अब आपको ये चीजें जानने को मिलेगी, जैसे ही साइज बढ़ेगा वैसे ही ब्लाउज का लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो हमें यहाँ से मेजरमेंट टेप को सेट करना है, और इसको कवर करते हुए, पूरे पैड को कवर करते हुए हम ऐसे लेंथ लेंगे। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लेंथ आ रहा है वो 15 आ रहा है। देखो, अभी तो हमारा लेंथ 14 इंच आ रहा था, लेकिन अभी हमारा लेंथ 15 आ गया, यानी कि 1 इंच का डिफरेंस आ गया। अब बैक और फ्रंट में 1 इंच का डिफरेंस है। अब यहीं पे हम इस पैड को फिर वापस चेंज कर देते हैं। मतलब अभी मैंने जो पैड सेट किया है वो 34 साइज है। अभी यहाँ पे 34 साइज की जगह पे मैं अगर 36 या 38 साइज यहाँ पे लगा देती हूँ, तो क्या होगा, मेरी ब्लाउज का जो लेंथ रहेगा वो 15 नहीं रहेगा, फिर 16 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे नोट करें कि हमारा फ्रंट में 16 है और बैक में 13.5 है। बैक में 13.5 है। तो यहाँ पे हमारा 13.5, 14.5, 15.5 एंड 16। तो यानी कि हमारा जो फ्रंट और बैक का डिफरेंस है वो कितना ज्यादा आ गया। तो अभी आपको ये नहीं ऐसा लग रहा होगा कि हमारा
13.5 हमारा बैक से लेंथ है, हम बैक से लेंथ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर सकते हैं हेवी साइज में, तो ये 14 इंच तक हमारा जा सकता है। तो अभी बैक में हमारा जो लेंथ रहेगा वो 14 रहेगा और फ्रंट में जो रहेगा वो 16 रहेगा, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया है, 2 इंच। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो जब भी आप, अभी यहाँ पे तो मैंने आपको ऐसे ही रेंडमली सिखाया है, समझाया है डमी के ऊपर, लेकिन ये सेम चीजें आपको बॉडी स्ट्रक्चर पे करनी है। अब जैसे ही अलग-अलग बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको बस्ट पूरा कवर करके फिर आपको अपनी ब्लाउज का लेंथ लेना है। तो वहां पे आप फ्रंट से भी लोगे और बैक से भी लोगे। जब आप हर एक क्लाइंट का फ्रंट और बैक दोनों लोगे, तो धीरे-धीरे करके आपको पता चलने लगेगा किसके ब्लाउज में हमें फ्रंट और बैक में कितना डिफरेंस रखना है। 1 इंच डिफरेंस पे बनाओगे तो आपका बैक में भी लेंथ ज्यादा रहेगा, और हम जनरली करते ही ऐसे हैं। आपको पता है हम क्या करते हैं, फ्रंट में ब्लाउज का लेंथ 16 रखेंगे और बैक में ब्लाउज का लेंथ 15 रखेंगे, तो बैक में 15 ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे रिंकल बन गया। अभी देखो फिर वापस से एक बार और समझते हैं। अगर मैंने शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को रखा और मेरा यहाँ पे 15 इंच बैक का लेंथ बना और मेरा आता है 14 पे, तो क्या होगा, यहाँ पे ये ब्लाउज ऊपर चढ़ जाएगा और जैसे ही ऊपर चढ़ेगा यहाँ पे बहुत सारी सलवटें आ जाएंगी, रिंकल्स आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही यही है कि आप बैक का लेंथ उतना ही रखें जितना बॉडी स्ट्रक्चर पे आपका वेस्ट लेंथ आ रहा है, एंड आप फ्रंट का लेंथ उतना ही रखें जितना आपका बस्ट साइज कवर हो जाएगा। अगर आपने बस्ट का साइज के अकॉर्डिंग लेंथ कम किया, तो जैसे आप हैंड ऊपर करेंगे आपका ब्लाउज भी ऊपर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको देखनी है, नोटिस करनी है कि आपका जो बस्ट साइज है वो हैवी है, तो आपकी ब्लाउज का फ्रंट से लेंथ ज्यादा होगा और बैक का लेंथ उतना ही जितना नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर पे आ रहा है। तो अगर डिफरेंस ज्यादा है, फ्रंट और बैक का डिफरेंस ज्यादा है, तो डार्ट को आपको डीप डालना है। अब जैसे ही डार्ट डीप डाला, तो वैसे ही आपका फ्रंट वाला पार्ट एपेक्स पॉइंट से तो लेंथ होगा ज्यादा, लेकिन साइड से आपका कम हो गया। पता है आपको, अभी अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज में भी साइड में डार्ट डाला है। वो प्रॉब्लम हमारी आ रही थी क्योंकि हैवी साइज था। हैवी साइज में क्या हुआ, बैक का लेंथ बहुत कम है और फ्रंट का लेंथ बहुत ज्यादा है, तो मुझे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। फिर मैंने जैसे ही प्रिंसेस कट में साइड में डार्ट डाला, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और तुरंत से मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया और आप सबके साथ शेयर कर दिया, ताकि अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिसका साइज बहुत हैवी है लेकिन बैक की लेंथ बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फटाफट से उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपको उस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, क्या आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाली हूँ कि हैवी साइज और नॉर्मल साइज में क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए, और अगर आपका हैवी साइज है, फ्रंट और बैक में 2 से 2.5 इंच का डिफरेंस है, उसको कैसे कवर करेंगे, वो आपको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो हैवी साइज का ब्लाउज भी सीखने को मिलेगा, और आपको फ्रंट और बैक में अगर डिफरेंस ज्यादा कम है, मतलब आपका 2 से 2.5 इंच का डिफरेंस है, तो आप उसको कैसे कवर करोगे, वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं इस चैनल पे लाइव भी आने वाली हूँ। तो आपसे वो लाइव मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए, तो इसलिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना है और ऑल का बटन जरूर दबा देना। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।